क्या भय और फियर या डर हमें गलत काम करने से रोक लेता है? क्या कोई भी काम करने से पहले अगर हम ये सोच लें कि हमें कोई ना कोई तो देख रहा है, तो क्या हम गलत काम नहीं करेंगे? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। ये वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं ये वीडियो बनाता हूँ और बहुत उम्मीद से, आशा के साथ बनाता हूँ कि आप लोगों को इस मेरे वीडियो से फ़ायदा मिलता होगा और मदद मिलती होगी जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए। तो आप ज़रूर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट करें और इसका बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो हम काम करने से पहले हम ये नहीं सोचते कि कोई हमें देख रहा है। हम गलत काम क्यों कर जाते हैं? क्योंकि हमें पता होता है हमें कोई नहीं देख रहा है। हम चुपके से काम कर रहे हैं। ये कोई भी होता है, बच्चे होते हैं, अगर कोई ऐसे काम कर रहे हैं जो उनको लगता है कि गलत है, तो वो ऐसे करते हैं कि कोई ना देख रहा हो, मम्मी पापा ना देख रहे हो या बड़ा भाई नहीं देख रहा हो। ये इंसान की प्रवृत्ति होती है, छुप छुपा के काम करना। इसीलिए रात के अंधेरे में जितने भी गलत काम होते हैं तो रात के अंधेरे में ज़्यादा होता है। क्राइम भी होता है तो रात के अंधेरे में होता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अंधेरा पड़ गया है तो शायद या तो कोई देख नहीं रहा होगा, लोग सो गए होंगे, या दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अंधेरा है बहुत तो दिखाई भी नहीं देगा। तो हम कोई भी काम इसलिए कर जाते हैं गलत, क्योंकि हम सोचते हैं कि इसका कोई गवाह नहीं है या गवाह नहीं बचेगा। ये कहानी इसी से संबंधित है, रिलेटेड है, जो बताती है कि हम गलत काम क्यों करते हैं। अगर कौन से विचार हमारे दिमाग में आ जाए या कौन सा चीज़ हम मान लें तो हम गलत काम करने से अपने आप को रोक सकते हैं। ये कहानी एक पुराने ज़माने की है। दो दोस्त रहते थे, अपने मम्मी पापा से बोले कि भाई ये स्कूल जो है, जैसे गुरुकुल होता है, कि बड़ा नाम है, वहाँ पे बच्चे लोग अच्छी शिक्षा मिलती है, और उनके मम्मी पापा को भी पता था। तो वो अपने बच्चों को वो लेके गए और उन्होंने गुरुकुल में दाखिला कराने के लिए वहाँ के जो गुरुकुल के शिक्षक थे उनसे बात किया और बोला कि मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे हैं। तो दो दोस्त थे, तो उनके दो माता पिता है। उन्होंने बोला, एक का नाम मोहन था, एक का नाम सोहन। तो बोले कि ये दोनों बच्चे आपके गुरुकुल में रहना चाहते हैं और शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। तो गुरुकुल के जो अध्यक्ष थे उन्होंने बोला ठीक है, कोई नहीं। सारे प्रक्रियाएं पूरी हुई और वो अपने बच्चों को छोड़कर दोनों लोग चले गए, दोनों के माता पिता। समय बीतता गया, दोनों मोहन और सोहन गुरुकुल में पढ़ के सीख के बड़े होने लगे।
एक दिन वो आया जब अब उनकी शिक्षा पूरी हो गई और उनको घर जाना था। तो चूँकि काफ़ी टाइम से अपने माता पिता से नहीं मिले थे, तो एक खुशी होती है सबको कि चलो अब माँ बाप से मुलाकात होगी और उनके साथ मिलके घर पे रहेंगे। तो एक उनकी दिल में अलग ही आनंद था, खुशी था उसका। वो दिन आ गया और वो लोग गुरुकुल के जो मेन अध्यक्ष थे उनके पास पहुँचे। कहे कि गुरुजी अब तो हमारा टाइम आ गया और हमें घर जाना है, हमारी शिक्षा तो पूरी हो गई। तो गुरुकुल के जो अध्यक्ष थे उन्होंने बोला कि हाँ, ये तो बात सही है कि तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई, लेकिन हमें पता तो करना पड़ेगा कि रियली में तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई कि नहीं। जो चीज़ तुम सीखने आए थे वो सीख पाए या नहीं। तो उन्होंने बोला अब कौन सा एग्ज़ाम देना है, क्योंकि हमने तो एग्ज़ाम दिया, उसमें हम लोग अच्छे हो गए, पास भी हो गए। बोले नहीं कि एग्ज़ाम बाकी था जो मुझे लेना था। तो मेरे को देखना था कि आप उस एग्ज़ाम को पास कर सकते हो कि नहीं, और मेरा पढ़ाया हुआ या बताया हुआ तुम्हारे कितने काम आया। अगर उस एग्ज़ाम में पास हो गए, परीक्षा में, तो आप अपने घर जा सकते हो। तो मोहन और सोहन दोनों तैयार हो गए, ठीक है गुरुजी, कोई बात नहीं। उन्होंने क्या किया, गुरुजी ने 2 कबूतर निकाले और दोनों को दिया। कहा ये 2 कबूतर लेके जाओ, ऐसे जगह मारना जहां तुम्हें कोई न देखे। मोहन और सोहन तो अपने अपने कबूतर लेके चले गए। अब जैसा कि सोहन गया, ढूंढते ढूंढते उसको एक गुफा मिल गया जहाँ अंधेरा था। उसने कबूतर का गर्दन भड़ोरा मार दिया और चला आया खुशी से कि देखिए गुरुजी, मैं तो ऐसे जगह था, गुफा में कोई भी नहीं था, एकदम अंधेरा था, वहाँ कोई था नहीं, पूरा चेक किया, उसके बाद मैंने इसका गर्दन मोड़ा, मर गया, तो मैं तो परीक्षा में पास हो गया। कह रहे नहीं, अभी रुक जाओ, तुम्हारे दोस्त मोहन को भी आ जाने दो, उसका रिजल्ट तो सामने ही बताऊंगा। बिना मोहन के कैसे बता दूं कि तुम परीक्षा का जो रिजल्ट दिए हो, एग्ज़ाम दिए हो, उसका रिजल्ट कैसा आएगा, या पास हुए हो या फेल हुए हो। तो मोहन के आने का इंतज़ार करो। अब मोहन कहीं गुरुजी इंतज़ार करने लगे। घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, करते करते दोपहर निकल आया। देखते देखते शाम हो गई। अब गुरुजी को भी चिंता होने लगी कि अरे भाई, अरे मोहन गया कहाँ। तो उन्होंने बुलाया कि भाई अपने दूसरे सहयोगी को बोला कि अरे यार, मोहन को ढूंढना पड़ेगा कि भाई मोहन अभी तक आया नहीं, पता नहीं क्या हो गया, कोई अनर्थ ना हो गया हो। अभी वो जा ही रहा था कि उधर से मोहन कबूतर लेके आया। गुरुजी ने देखा, अरे यार, ये तो हाथ में जो दूर से दिख रहा है वो तो कबूतर जिंदा है। और जब मोहन सही में पास आया तो देखा ये कबूतर जिंदा है। तो गुरुजी ने बोला, अरे तुम्हारा कबूतर तो जिंदा है, तुमने तो मारा ही नहीं। कह रहा है, गुरुजी क्षमा कीजिए, मैं तो परीक्षा में फेल हो गया, मैं कबूतर को मार नहीं पाया। तो क्या आप मुझे यहीं रहने दीजिए, आप सोहन को जाने दीजिए, मैं मानता हूँ कि मैं परीक्षा में फेल हो गया। गुरुजी बोले, ऐसा नहीं, तुमको पूरी बात बतानी पड़ेगी कि भाई आखिर क्या हुआ कि तुमने कबूतर को नहीं मारा, नहीं तो तुमको गुरुकुल में घुसने भी नहीं देंगे, भी तुमको बताना ही पड़ेगा। तो मोहन बोला कि मैं यहाँ से जंगल गया, जंगल में भी गया तो कहा कि सब जगह झाड़ी उड़ी थी, जंगल झाड़ थी, लेकिन मैं किसी भी झाड़ के अंदर गया, वो ऐसा लग रहा था कोई ना कोई देख रहा है। तो मैं उसके बाद वहाँ से पहाड़ी पे गया, वहाँ भी मुझे ऐसा लगा। ऐसे जगह मैं कई जगह गया, लेकिन मुझे एक डर बना रहा कि कोई ना कोई मुझे देख रहा है।
फिर मैं एक गुफा में चला गया कि चलो यहाँ तो ऐसा है कि कोई छुप के भी नहीं देख सकता, देखता हूँ। फिर भी मुझे लगा कि कोई देख रहा है। तो मुझे ये डर से मुझे अचानक लगा कि यार कोई देखे या नहीं देखे, अगर कबूतर का गर्दन में मरोड़ूंगा या मारूंगा, मैं तो देख रहा हूँ, मैं अपने से आपको कैसे छुपा सकता हूँ? अपने दुष्कर्मों को अपने आप से कैसे छुपा सकता हूँ? मेरी आंखें तो देख रही है कि मैं कबूतर को मार रहा हूँ, मैं अपनी आंखों से कैसे छुपा सकता हूँ? अगर आंखें बंद भी कर लूँ तो मेरा चेतन मन जो है उससे कैसे छुपा सकता हूँ कि मेरा ये हाथ एक कबूतर को मार रहा है? इसलिए मुझे लगा कि नहीं, ये कहीं भी करूँगा तो कोई ना कोई देखेगा ही, और कोई भी नहीं देखेगा तो मैं तो देख ही रहा हूँ, मेरा चेतन मन तो देख ही रहा है। इसलिए मैं कबूतर को मार नहीं पाया। गुरुजी बहुत खुश हुए, बोले कि देखो यही चेतन मन और तुम्हारी आंखें अगर तुम्हारी जागृत रहेगी और कोई भी कार्य करने से पहले या कार्य करते हुए अगर ये दिमाग में तुम्हारे रहेगा कि जो तुम कर रहे हो वो क्या सही है, आपको सही जवाब मिलेगा। आप ये सोच के करो कि अगर कोई ये काम दूसरा कोई करता तो क्या सही था, तो मैं कर रहा हूं तो कैसे सही हो सकता है? महात्मा बुद्ध ने भी बोला है कि चेतन मन, आप कोई भी काम कर रहे हो तो उस समय जागो, जागृत होके करो। जब तुम्हारी मन चेतना जागृत रहेगी तो कभी भी तुम गलत राह पे नहीं जाओगे, वो तुम्हें गाइड करेगी, तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। तो हम अगर ये मान ले कोई भी कार्य करें ज़िंदगी में आज के परिवेश में, और ये मान के चले कि हमारी आंखें देख रही है, हम ये कार्य कर रहे हैं वो सही है या गलत है, इस कार्य से किसी को ठेस तो नहीं हो रहा है, किसी को दुख तो नहीं पहुंचेगा, किसी का मन तो नहीं दुखा रहे हैं, या कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं जिससे कि समाज में इसका बुरा परिणाम पड़ेगा, तो यकीन मानिए हमारा कार्य उस दिशा में नहीं जाएगा जो गलत होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये कहानी बच्चों को भी सुनाइए, बड़ों को भी सुनाइए, जिससे कि उनको एक सबक मिले जो उनको कार्य करते समय क्या करना चाहिए। आप ये कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें और अपने विचार इस पर ज़रूर व्यक्त करें कि आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ। धन्यवाद।